तो इस दौर अभी चक्रव्यूह को काटने के लिए कोई उपाय से चक्रव्यूह का काटने का उपाय जो है उनके जो बहुत ठोस लोग अगल बगल के लोग जो हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं वो लोग जो रणनीति बनाएंगे उनके तहत जो जिनसे सलाह लेंगे वही लोग बताएंगे। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल भरा दौर जरूर है। अमित शाह बिहार आए थे, बोले थे कि अगली बार सोचना पड़ेगा तहसील को चुनाव लड़ने। ऐसे विपक्ष का कहना है कि उन पर आरोप लगाया जा रहे थे अमित शाह पे कि वो धमकाने की बात कर रहे थे। देखिए सरकार ये पैटर्न है। अभी अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, मनीष सिसोदिया भी जेल गए, सोरेन साहब भी गए। जहाँ जहाँ इलेक्शन बंगाल में होगा तो फिर ममता बनर्जी को भी डाला जाएगा कोई ना कोई चीज करके। तो ये राजनीति में जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। तो ये शुरुआत से दौर है, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि अभी फिलहाल मुश्किल भरा दौर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल तेजस्वी जी का जो है मुश्किल बहुत बढ़ गया है। इस कारण से उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी क्या है कि अभी प्राइम टाइम था, इलेक्शन का टाइम है, वो मानसिक रूप से कंसंट्रेट नहीं करे इलेक्शन पर। तो अभी सब लोग पटना में है, उनको पूरे परिवार को दिल्ली भेजा गया ताकि क्या है कि वो चूंकि जान रहा है कि जनता के सेंटिमेंट या चीज़ों को इलेक्शन के टाइम में डील नहीं कर पाए, मानसिक रूप से उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, विचलित करने के लिए, कंसंट्रेट न करे इलेक्शन पर, केस पर कंसंट्रेट हो जाए, इसीलिए बार बार उनको अभी दिल्ली बुलाया जाएगा। और ये लगातार सिलसिला चलेगा। डे बाय डे यदि कर देगा तो प्रत्येक दिन उनको जाना पड़ेगा कोर्ट, और कोर्ट अगर नहीं जाएंगे तो इनका जो जमानत जो मिला है उसका एक आवेदन लगा देगा कि साहब इनका जो जमानत है वो खंडित कर दिया जाए, क्योंकि वो टाइम पर डे बाय डे नहीं आ रहा, इसी शर्त के साथ दिया जाता है। तो ऐसे में फिर वारंट निकल जाएगा, फिर जेल जाने की नौबत हो जाएगी। अभी का जो आज का जो मामला था वो बहुत लोगों को नहीं पता है। दो मामला है। एक मामला है जिसमें सीबीआई जांच किया गया था। सीबीआई के द्वारा आरोप यह है कि जिस टाइम में 2004 से लेकर 9 तक के बीच में जब वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब वो रेल मंत्री थे, तो उन पर आरोप था कि उन्होंने टेंडर क्या, मान लीजिए जो गेस्ट हाउस जो था रेलवे का, कोई माने गेस्ट आता है तो किस गेस्ट हाउस में रुकेगा, किस होटल में रुकेगा, तो 2 होटल का नाम, सुजाता होटल का नाम है, कि उनको उन्होंने दिया था कि इसी होटल में रुकेगा। इसके एवज में कहा जाता है कि उनको कुछ कमीशन मिला था, ऐसा आरोप है। तो 2004 से 9 की अवधि का। उसी दौरान दूसरा केस जो है जो आज लिस्टेड था, वो केस ये है कि इनके ऊपर आरोप ये है उस केस के मुताबिक कि नौकरी के बदले उन्होंने जमीन लोगों से रजिस्ट्री करवाया था। ये दिस इज द एलिगेशन। अभी ये मामला का राजनीतिक, ये तो आरोप हो गए, इल्जाम हो गए। बीजेपी या जो सरकार के अधीन एजेंसियां होती है जैसे ईडी और सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कड़े और तीखे टिप्पणी किए हैं कि ये सरकार का तोता है, ये है, यानी कि सरकार जैसा कहती है वैसा करता है। इसमें अभी तक क्यों रोका गया था? राजनीतिक कारण समझिए। अभी तक जो पैटर्न रहा है बीजेपी का, वो चुनाव जीतने के लिए हर वो साम दाम दंड भेद, जो एक मैच्योर राजनीति में जो कहेंगे तो साम दाम दंड भेद सारे चीज़ों का वो करते हैं। अभी इसमें जो देखेंगे कि लालू जी के साथ जो हुआ है, तो उसमें भी अभी देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली चुनाव से पहले सिसोदिया जी को जेल में भेजा गया। अभी झारखंड में सोरेन जी को जेल में भेजा गया। इससे ये लगा कि जब झारखंड में जब वो जीत गए तो ये लगा कि कहीं सेंटिमेंट में भी ये ना हो जाए। तो एक राजनीतिक चाल ये हो सकती है कि अभी इनके पास 2 अलग अलग केस है। दोनों केस में आज का ये रिसेंट है कि इनका जजमेंट वो चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम का मतलब क्या है वो समझिए कि आज से वो ट्रायल खुल गया, अब गवाही होगी। अब गवाही का मतलब क्या है वो समझिए कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। अब जैसे लालू जी से पूछा गया कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि आपने टेंडर मैनेज किया था होटल में के नाम, किसी विशेष व्यक्ति से आपने कमीशन लिया, इस आरोप को आप मानते, स्वीकार करते? लालू जी ने कहा कि नहीं, गलत बात है। जितने आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और झूठे तरीके से हमको परेशान करने के लिए मुकदमा किया गया है। इनको है ताकत तो बोलिए कि कोर्ट में साबित कर दे, सबूत क्या है? तो जैसे ये बात कर देता है सबूत, तो ये गवाही जो ईडी और सीबीआई जो है तो वो अपने तरफ से गवाहों का लिस्ट देंगे और जो डॉक्यूमेंट्स इनके खिलाफ मिला है वो कोर्ट में प्रस्तुत। तो ये चार्ज फ्रेम जो हुआ है, इसके बाद समझिए कि अब वो ट्रायल का दरवाजा खुल गया। अब इनको ट्रायल का मतलब दोनों गवाही दिया जाएगा। अब जो इधर के वकील साहब जो है वो पूछेंगे कि भाई इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जमीन के बदले में उन्होंने पैसा लिया, किस व्यक्ति से जमीन के बदले पैसा लिया, किस रूप में लिया, साबित करना होता है। तो इस स्टेज में है ये सब का एक जो राजनीतिक तौर पर जो इनका उद्देश्य केवल ये नहीं कि उसको सजा हो जाए, तेजस्वी को या लालू जी को सजा हो जाए, ये मैटर नहीं करता है। मैटर अभी समय का है।
आखिर इतने दिनों तक संयोजित तरीके के, अभी क्या है कि अभी प्राइम टाइम था, इलेक्शन का टाइम है, वो मानसिक रूप से कंसंट्रेट नहीं करे इलेक्शन पर, तो अभी सब लोग पटना में है, उनको पूरे परिवार को दिल्ली भेजा गया, ताकि क्या है कि वो चूंकि जान रहा है कि जनता के सेंटिमेंट या चीज़ों को इलेक्शन के टाइम में डील नहीं कर पाए, मानसिक रूप से उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, विचलित करने के लिए, कंसंट्रेट न करे इलेक्शन पर, केस पर कंसंट्रेट हो जाए, इसीलिए बार बार उनको अभी दिल्ली बुलाया जाएगा और ये लगातार सिलसिला चलेगा। और क्यों चलेगा कि 2 केस है, एक उसी में से एक ईडी को दिया है, दूसरा सीबीआई को दिया है। एक डेट आज रहेगा ईडी वाले केस में, कल रहेगा सीबीआई वाले केस में, फिर रहेगा ईडी में, और डे बाय डे यदि कर देगा तो प्रत्येक दिन उनको जाना पड़ेगा कोर्ट, और कोर्ट अगर नहीं जाएंगे तो इनका जो जमानत जो मिला है उसका एक आवेदन लगा देगा कि साहब इनका जो जमानत है वो खंडित कर दिया जाए, क्योंकि वो टाइम पर डे बाय डे नहीं आ रही, इसी शर्त के साथ दिया जाता है। तो ऐसे में फिर वारंट निकल जाएगा, फिर जेल जाने की नौबत हो जाएगी। तो ये जो तमाम तरह का, तो अभी फिलहाल ये जो तेजस्वी जी का जो है मुश्किल बहुत बढ़ गया है, इस कारण से उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चक्रव्यूह की रचना की जा चुकी है, इस चक्रव्यूह की का यदि वो काट के बाहर निकल जाएंगे तो समझिए राजनीतिक तौर पर वो सफल हो पाएंगे। अभी ये है कि ठीक है, जनता चाह रही है कि भाई तेजस्वी को वोट देना है, नहीं, जब अपनी बात ही जनता के बीच नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो अभी तो केस में उलझ गए, और इसीलिए इसको रखा गया था और प्राइम टाइम पर उसको खोला गया है। ऐसा भी ना कि इनको जेल भेज दिया जाए, कस्टडी कर दिया जाए, ज़्यादा चांस ये है कि उनको डे बाय डे करके वहाँ उलझाया जाएगा। और ऐसे परिस्थिति में अब राजश्री पर भी कहीं ये ना हो कि उनके ऊपर बागडोर हो जाए, वो आंचल फैलाकर कहीं वोट न मांगने जाए, ऐसी भी नौबत ना आ जाए। वो जो विपक्ष के जो लोग होते हैं या जो सत्ताधारी होते हैं, उनका ये है कि ये इलेक्शन पे कंसंट्रेट नहीं करे। तो पहला वो बहुत ही वो उस चीज़ को भांपते हैं एक स्टेप दे के। जैसे आपको याद होगा कि मोदी जी का कार्यशैली बहुत अच्छा है, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया लेने के बाद आगे की रणनीति बनाते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना टाइम में जो लॉकडाउन हुआ था तो 1 दिन का कर्फ्यू लाए थे, जनता कर्फ्यू नाम दिया था। वो जब सफल हो गया तो उनको लगा कि नहीं, जनता हमारे साथ है, तो फिर कंटिन्यू कर्फ्यू में दे दिया। तो अभी इनको आज के डेट में बुलाया गया, दिल्ली में है, अभी जनता में देखा कि कोई हलचल नहीं है, उनके समर्थकों में कुछ नहीं, तो फिर आगे का रणनीति बनाएंगे। देखेंगे सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं भड़क रहा है, इनको जेल में डाला जा सकता है, तो कोई तिक्रम करके जेल भी डाला जा सकता है। तो ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है, क्योंकि सरकार के अधीन ही वो सारा चीज़ होता है और सुप्रीम कोर्ट का भी कोटेशन है। तो ये एग्जैक्ट और एक्चुअल बात जो लग रही है देखने से, अभी यही ऐसा प्रतीत हो रहा है। किस आईपीएस मुकदमा दर्ज हुआ है, किस धारा?